कुरुक्षेत्र की रणभूमि, चारों ओर शंखनाद, योद्धाओं की भीड़, पर रथ पर बैठा अर्जुन आज स्वयं से हार चुका है। हाथ से धनुष गिर चुका है, नेत्रों में आंसू है और हृदय में असहनीय पीड़ा। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 आरंभ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी दृष्टि में करुणा है, पर साथ ही दिव्य कठोरता भी। वे जानते हैं ये केवल अर्जुन का युद्ध नहीं, ये हर मनुष्य के जीवन का युद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये समय शोक करने का नहीं है। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे न जीवित रहते मरे हैं, न मरने पर नष्ट होंगे। तुम अज्ञान में डूब गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा अविनाशी, अजर, अमर है। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक अज्ञान है। हे पार्थ, तुम क्षत्रिय हो, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। धर्मयुद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो पाप के भागी बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। फल की आस मनुष्य को बांधती है। जो फल त्याग कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान समझकर कर्म करो। इसी को योग कहा गया है। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है वो न सुख में फूलता है न दुख में टूटता है। उसका मन शांत रहता है और इंद्रियां उसके वश में रहती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। विषयों का चिंतन आसक्ति को जन्म देता है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश। बुद्धि नष्ट हुई तो मनुष्य अपने पतन का कारण स्वयं बन जाता है। जिसका मन इच्छाओं से मुक्त है, जो मैं और मेरा से परे है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थितप्रज्ञ है। हे अर्जुन, यह आत्मज्ञान तुम्हें भय से मुक्त करेगा। धर्म के मार्ग पर चलो, कर्म करो और मुझ पर भरोसा रखो। यही समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। अगले अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग का और भी गूढ़ रहस्य बताएंगे। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।